हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा यूट्यूब चैनल studylogic.com। मैं मैं यहाँ तैयारी करवाने आया हूँ, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, बीपीएससी और बीएसएससी, बिहार एसएससी में पूछे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्कस कराऊंगा और मैं सभी टॉपिक वाइज डिस्कस कराऊंगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। मैं 1 महीने के अंदर सारा सब्जेक्ट आपको करवा के दूंगा ताकि आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका बिहार जो एसएससी है सिलेक्शन आपका जीके ही जीएस पे होना है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम चलते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रसायन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाजो अभिलेख, एशिया माइनर में। मानव प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता का लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल है जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूर्वास्थल स्थल है आलमगीरपुर में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पश्चिम पूर्वास्थल स्थल है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दक्षिण। तो इसमें आप लोग कीजिएगा तो यह आ जाएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिससे वो सिंधु सभ्यता पूर्वी स्थल, तो पूर्वी स्थल में इधर क्या हो गया मेरठ उत्तर प्रदेश, यानी इंडिया का इसे मैप बनाइएगा तो ये आप ड्रॉ करके आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया याद करने का तरीका। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूर्वास्थल सूतकागंडूर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूर्वास्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूर्वास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का बृहत्तम स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में खोज 1922 में प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो किया था राखालदास बनर्जी ने। ये किस नदी पर है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, या तो उल्टा पुल्टा मृतकों का टीला किससे संबंध है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ। नर्तकी की क्या से मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते हैं पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम शाह ने 1921 में किया था। हड़प्पा की सभ्यता कासुगिन है। हड़प्पा समय समाज था मातृ शतात्मक। स्वास्तिक चिन्ह दिए हड़प्पा सभ्यता के। R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभिनव्य थे यानी अपरिचित थे, तो लोहा से अपरिचित थे। मिट्टी का बर्तन प्रयुक्त रंग लाल। मिस्र के राजाओं को फराओ कहते हैं। चावल के साथ मिले लोथेल रंगपुर से। जूते हुए खेत के साथ मिले कालीबंगन से। काली बंगन का अर्थ है काले रंग का चुनिया। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का है, अर्थ है दो नदियों के बीच का भूमि। इससे उल्टा करके पूछता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, या तो दो नदियों के बीच का भूमि का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा जो क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछा गया मैं उसको क्वेश्चन को पॉइंट कर दूंगा कि ज़्यादा ऐसा पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता के काल में 1500 से 600 ईस्वी पूर्व में, लेकिन इसको दो कालखंड में बांटा गया है 1500 से 1000 और 1000 से
600 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसको उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिस तरह का मैं बता रहा हूँ। आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि क्वेश्चन आए तो एक भी ना छूटे आपसे। आर्यों को जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना जाता है? तो गाय को। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले महिलाओं को कहा जाता है अमाजु। आर्य भारत आए थे तो 15 ईसा पूर्व। आर्य पहले बसे थे पंजाब में, अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि। आर्यों की भाषा था तो संस्कृत और पेय था तो सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु था तो घोड़ा, देवता था तो इंद्र, जिसको हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। आर्यों का समाज था पितृप्रधान। वेदों और वेदांग, वेद है क्रमशः 4 और वेदांग है 6। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में संकलन करता है तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी श्रावस्ती। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना को 3 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिसको हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सवित्री को। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाते हैं खेल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है तो यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संगीत है तथा अथर्ववेद में। भारतीय संगीत जनक कहा था सामवेद को। सामवेद को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। सामवेद के मंत्र को जो उच्चारण करता है उसको उद्गाता। यजुर्वेद को जो मंत्र को उच्चारण करता है अधर्वायु। ऐतरीय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। सदबत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों कुल संख्या 18। अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी थे। पुराणों का संकलन करता लोमहर्ष उग्र सभा है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों का सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय को गौतमी बोलते हैं और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल है। योग के पतंजलि, माघ मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें प्रमाणिक 13 है। सतमेव जयते लिया गया था मुंडक उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया बृहद्रायक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विद्या मनुस्मृति के लेखक मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था बदायूनी 16वीं सदी में। रामायण के फारसी का अनुवाद बदायूनी ने किया था। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का जन्म प्रवर्तक था कमल एवं साढ़। बुद्ध बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन जो साके कुल के थे। बुद्ध की माता का महामाया से कोलीय वंश के थे। बुद्ध का अन्य नाम तो सिद्धार्थ है, जिसे तथागत कह सकते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु थे आलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा था कथक और सारथी था चन्ना। बुद्ध के गृहत्याग की घटना कहा था महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृहत्याग के प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कला धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे अभी भी है, जिसको कटाया किसने कमेंट बॉक्स में उतर दें। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में।
बुद्ध के उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के तीर्थम बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के तीर्थ के बारे में बताता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ? राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में था। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमती, या जिसको अश्वघोष भी बोलते हैं। बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकार थे द्विशब्द अनिना मतिदना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर थे। ये आपका दूसरा चैप्टर है। मैं आज आधुनिक भारत को खत्म ही कर दूंगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे अरिष्णेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म का अंतिम 24वें तीर्थकार महावीर। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडलग्राम। पत्नी यशोदा महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावपुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ या गात्री कुल के थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला लक्ष्मी गणराज के थे। महावीर की पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। महावीर के स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी कहाँ? जाम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल ब्रिज के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। महावीर के प्रथम उपदेश दिया राजगीर में। प्रथम शिष्य था चमाल या अनुयायी था दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म का तीर्थन था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभाद। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य के कहा जाता आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का स्थल बुद्ध की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी या 6ठी सदी में हुई थी। बल्लभश्री देवर्धित क्षमाश्रवण के अध्यक्षता में। आजीवक का पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन के विकास 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी में हुआ मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी हीरानामा कुरैश कबीले में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में। मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 400 ईसा पूर्व में बेथलेहम में। ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस के द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैनावस्था। 16 महापद जन पदों को सूची मिलती है। बौद्ध धर्म अंगंतुर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र से। अवंती का राजधानी उज्जैन है। अवंग की चंपा। कौशल का श्रावस्ती। मल के कुशीनगर।
वत्स के राजधानी कौशाम्बी और सुरसेन के मथुरा, वज्जी के वैशाली, गंधार के तक्षशिला ये राजधानी है। आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्था बृहदत्त, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। मगध के प्रथम राजधानी गृह राजगृह है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु यकुनी की हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की संस्थापना की थी उदय ने। देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछता है किसने अपने पिता को मारा और उसको ही खुद मारा, तो अजातशत्रु को पिता यानी बिंबिसार को मारा, इसका पुत्र था उदयन, उदयन खुद अजातशत्रु को मारा, यानी एक मतलब आगे नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश के अंतिम राजा है नागदशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक है महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है तो पाणिनि की है। भारत के प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम द्वारा। प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में। भारत का आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता फिलिप था, जन्म 356 ईसा पूर्व में। तो घनानंद समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर की मृत्यु 330 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकुटर था सिकंदर के सेनापति। सिकंदर का गुरु था अरस्तु और घोड़ा का नाम था बुका फेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता हाइडियस्पी झेलम या वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा थी तो पन, आगे पढ़िएगा तो पन्न पोन्न रन भी आएगा। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रभाव से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधी राजनीतिक से। भारत का मैकियावेली कहा जाता है तो चाणक्य को कहा जाता है भारत को मैकियावेली। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखादत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज यह पुस्तक इंडिका में है लिखा गया है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। सेल्यूकस के पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के उपवास के दौरान हुआ था। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर के विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था या उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमित्रघात का रूप समय से था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। एक बिंदुसार है एक बिंबिसार है, तो चंद्रगुप्त वाला में जो आएगा वो बिंदुसार आएगा। बिंदुसार के अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी था अशोक। अशोक के मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म की स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अब ये कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था कमेंट बॉक्स में दे रिप्लाई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा था जो श्रीलंका में भेजा गया था। शिलालेख के प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थे प्राकृत। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि के बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज में सर्वप्रथम टी पेंथलर ने 1750 में किया था। अब पढ़ा गया था कब 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा में है ना। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का अभिलेख के सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रोमेनदेई। अशोक का नाम अशोक है महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में और गुजरात मध्य प्रदेश में अभिलेख में है। अभिलेखों को अशोक कहा जाता है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध पर सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुतो स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वघोष यज्ञ करवाया था कितने बार, तो 2 बार।
महाभाष्य के रचयिता था पतंजलि। सुगवंश के अंतिम शासक था तो देवभूति था। कौन वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश या राजधानी प्रतिष्ठान था। महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। शीशा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा थी तो सातवाहनों शासन में थे। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। हाथी गुफा शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत के आक्रमण करने वाला विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था तो ये किया था इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंदी यूनानी। भारत आने वाला प्रथम यवन था डायमेट्रिकस। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक थे मिनांडर। मिलिन पदों ग्रंथ की रचना नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक ने। शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन था। भारत आने वाला प्रथम यवन था डायमेट्रिकस। लास्ट चैप्टर है। सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार है रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत के जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा। कुषाण वंश के संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का अंतिम शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी था पुरुषपुर और कनिष्क कुषाणों की राजधानी था तो कनिष्क कुषाणों की राजधानी है मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता। आयुर्वेदिक के जनक माना जाता चरक को। भारत का राष्ट्रीय नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था कनिष्क ने। शंख संवत चलाया था कनिष्क ने। कब 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्र कैलेंडर के आधारित शक संवत पर है। विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व। बुद्ध की मूर्ति के निर्माण कुषाण काल में। गंधार से लेकर फली फूली कुषाण काल में है। फली फूली का मतलब ज़्यादा विकसित हुआ। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलवाए थे आहत सिक्के। कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन। गुप्त संवत चलाए चंद्रगुप्त वन 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित थे समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन कहा जाता समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। पर्याग प्रस्ती लेख की रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ने दूसरी राजधानी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी बनाए उज्जैन को। मेघदूत कुमार संभवन रचना है कालिदास के। गीत गोविंद के है तो जयदेव। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्धयानी फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी है गुप्त काल में। चांदी के सिक्का सर्वप्रथम चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ के बनवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी और गौरी के सेनापति थे। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल के राजकीय भाषा था संस्कृत। गुप्त काल में भूमि का राजस्व दर उपज 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल से। मंदिर बनाने की कला जन्म गुप्त काल से। गुप्तकालीन राजित मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दिनार। पुष्यमुत्र वर्धन के संस्थापक पुष्यमुत्र शुंग। हर्षवर्धन ये नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थाने को स्थापित कन्नौज किया था। भूमि देने के संबंधी प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन शासनकाल में 600-647। ह्वेन-त्सांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीतिकार, पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेन-त्सांग को। हर्षवर्धन के राजदारी कवि वानभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता किसने किया था? वानभट्ट ने किया था।
हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता है प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर 1/6। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक था करिकाल। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलावई में। चोल राज्य का प्रथम शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण करवाया था अंधानंद वर्धमान चोंडगांग ने। भुवनेश्वर में शिवलिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका सोमवंशी राजा याताति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पोंगुंडा को बनवाया नरसिंह देववर्मन 13वीं सदी में। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। पल्लवों की राजधानी काची तमिलनाडु कांचीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को सप्त पैगुंडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची कैलाश मंदिर के महाबलीपुरम के तट मंदिर के निर्माण का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित। वतापी चालुक्य संस्थापक जयसिंह। वतापी या बादामी के चालुक्य राजधानी वतापी। महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय संबंधी जानकारी मिलती है रविकृति ऐहोल कर्नाटक अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य संस्था विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्था विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलीबेड कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल थर्ड। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकहेट। एलोरा का एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूट ने। अजंता का एलोरा गुफा महाराष्ट्र में। एलोरा का कैलाश मंदिर के द्रविड़ शैली में निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट शासक प्रथम के द्वारा। ये लास्ट है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें बहुत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना तैलव द्वितीय ने राजधानी मानेकहेट है। मिताक्षस की रचना विघ्नाश्वर। चोल वंश की स्थापना बिजलाय की राजधानी तंजौर तंजावुर है। चाल वंश के प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासक में। गंगई कोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 1770 से 810 ईस्वी में किया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थे जयदेव ने। हर्ष के दरबारी कवि थे कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रची राजतरंगिणी में। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थान नागभट्ट। दिल्ली के नगर का स्थान तोमर अनंग पाल ने। 1194 इसके चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला तो मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश के स्थापक वासुदेव ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज चौहान राजकवि चंद्रवरदाई। पृथ्वी जरासु रचना चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में। चंदेल वंश के संस्थापक था ननु। खजुराहो मंदिर के निर्माण चंदेल धंग ने। चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक अश्ववर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम। महमूद गजनी के सम्राट मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने
इब्राहिम लोधी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए studylogic.com पे ज्वाइन करें और मेरी टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए स्टडी क्लासेस को ज्वाइन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आप ही लोग पे डिपेंड करेंगे। जितना अच्छा रिस्पांस देंगे उतना अच्छा हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें सभी एग्ज़ाम कवर हो गए, जैसे ग्रुप डी हो गया, फिर है BSSC हो गया, बिहार SSC हो गया, BPSC। इस सब फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है और ये सब पे रिजल्ट GK GS पे ही होगा। और मैथ रीजनिंग पे नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब ऑन एवरेज बना देता है, लेकिन GK GS जिसको अच्छा जितना मजबूत रहेगा उसको सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू। इसमें लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।